दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है धारा डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री चंदू पटेल सर। पटेल सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एज ए डेवलपर हो, एज ए कॉन्ट्रैक्टर हो, तो किस तरह की बिल्डिंग का आपने अब तक निर्माण किया हुआ है, उस बारे में आप बताइए। मैंने ज़्यादा तो रेसिडेंट प्रोजेक्ट किया है, मैंने कॉमर्शियल और रेसिडेंट वाले भी 2 प्रोजेक्ट किया है, तो उस हिसाब में मेरा कारवां 25 साल से चल रहा है। तो अभी भी कॉन्ट्रैक्टरशिप ही कर रहा हूँ। डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट तो 2 ही किया है, उसमें कम ज़्यादा आया है। बाद में मैंने फिर से कॉन्ट्रैक्टरशिप वन साइड कर लिया, डेवलपर का बंद कर दिया, ऐसा था सब। रियल इस्टेट सेक्टर में ये देखा गया कि काफ़ी बूम है। अभी यहाँ पे जो भी बायर्स है उनको रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आप ये बताइए, जो मिहान सेक्टर में जो है अपना वृंदावन जो सिटी है, तो ये जैसे इसमें काफ़ी आपने डेवलपमेंट किया हुआ है, तो किस तरह के अभी आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए आप। अभी मेरे जैसे वृंदावन में मैंने कॉन्ट्रैक्टरशिप किया तो एक मार्केट कोई ज़्यादा इन्वेस्टर ज़्यादा थे, इन्वेस्टर रेसिडेंट वाले 750 फैमिली इधर रहती है, तो एक दूर सिटी से दूर होता है। तो बात ऐसी है कि रेट में पुराता है कि यही सिटी में लेंगे तो 1.25 करोड़ लगेगा, इधर ये 40 लाख में मिलता है। तो आने जाने में कोई ज़्यादा खर्चा रहता नहीं है, 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर, तो ज़्यादा इस हिसाब में इस तरफ मैंने खुला एरिया, पर्यावरण साफ मिलता है, धुआं आते कुछ नहीं, इसलिए उसको ज़्यादा पब्लिक करते हैं। मिहान सेक्टर में ये भी देखा गया कि मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे आ गई, कई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आ गई, इन्फोसिस टेक्निकल ऑफिसेज भी बहुत बड़े आए। तो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ जो है उनको अपना एक मिडिल क्लास के जो एम्प्लॉयज़ है, जो सैलरीड है या प्राइवेट में जो वर्क करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनको डिमांड्स काफ़ी जनरेट हो रही है यहाँ पे फ्लैट्स। तो रेट में और सैलरी में दोनों चीज़ पुराती है ना उसको। एक तो मेहन नज़दीक हो गए, महेंद्र है, ये फायर आर्को है, वृंदावन है, संदेश सिटी है, ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट इधर नज़दीक में, तो नौकरियात में सहूलियत रहती है नज़दीक, और रेट में भी बराबर है, इसलिए उसको ज़्यादा कवर करते। सिटी में ट्रैफिक लागू पड़ेगी, रेट बढ़ जाएगा, तो ये सब उसको प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए इधर ज़्यादा कवर करते हैं। अच्छा, आपके जो कॉन्ट्रैक्टरशिप में जो आप बिल्डअप जो करते हैं, बिल्डिंग जो कॉन्ट्रैक्टर जो हो आप, तो किस तरह का मटेरियल यूज़ होता है, उस बारे में थोड़ा बताइए। इसमें पहले हमारा कोई स्टम और कानून नक्की रहता है, पूरा एग्रीमेंट में पूरा लिखा जाता है। क्लास 1A, क्लास 1B, पहले तो A+, बाद में A, वैसे B और C तक काम होता है, उसके हिसाब में रेट रहता है। तो उसमें नाम लिखा रहता है कि भाई मेरे को सेल का स्टील यूज़ करना है, L&T की सीमेंट यूज़ करना है, वायर हेवंस का यूज़ करना है, ऐसे सब पहले नाम सब चीज़ डिटेल कंप्लीट है, उस हिसाब में कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, उस हिसाब में उसका रेट रहता है। ये धारा डेवलपर्स के बारे में लोगों की एक आम राय है कि काफ़ी लोगों के बीच में चर्चित है, काफ़ी फेमस है। मतलब आप लोग क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आपके मटेरियल्स में, बिल्डशिप में, उस हिसाब से आप बिल्डिंग बनाते हो, बरोबर। तो आप ये बताइए कि जैसा अभी जो फैसिलिटीज एमिनिटीज जो बोलते हैं, आजकल कई तरह की फैसिलिटीज देते हैं बिल्डर्स लोग, जैसे सोलर दे रहे तो कई तरह की फैसिलिटीज देते हैं, तो आपके इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है? इसमें वो बिल्डर का कॉन्सेप्ट कस्टमर तक वो जो बताएंगे उस हिसाब में हमारा एग्रीमेंट हुआ होता है। वो हमारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं रहती, बिल्डर और कस्टमर के बीच में जो बात हुई वो हमको जमीन में उतारना है। अच्छा, हाँ। तो जैसे बायर्स की एक इंक्वायरी जनरेट होती है कि नहीं, हमको अपना धारा डेवलपर से फ्लैट यूनिट परचेस करना है, तो आप बताओ कि ये जो कस्टमर्स है किस तरह से आपको अप्रोच हो सकते हैं, कहाँ पे आपको संपर्क कर सकते हैं, और कहाँ पे आपके एरिया है जहाँ पे ये फ्लैट्स अवेलेबल है? डेवलपर और कॉन्ट्रैक्टर में फर्क है ना। डेवलपर बिल्डर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर एक बिल्डर नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर के नीचे का पार्ट हो गए है। बराबर, कि भाई आज मैं वृंदावन में काम कर रहा हूँ, मेरा मालिक तो राजेश अग्रवाल है, सुफलम कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स, दोनों उसकी कंपनी है, उसके नीचे हम काम करते हैं। नहीं तो आप बताइए, जो वृंदावन जो फ्लैट स्कीम जो है
तो अभी जैसे बायर्स को परचेस करना रहा तो डायरेक्ट वृंदावन से अप्रोच होंगे, हाँ अप्रोच हो गए, सप्लम जो आपने बताया सुफलम। तो उससे अप्रोच होंगे। तो यदि उनको परचेस करना है यहाँ पे यूनिट, तो कितनी यूनिट अभी खाली है उस बारे में थोड़ा आइडिया तो होंगे आपको? अभी 40% टोटल 2100 यूनिट है। कितना? 2100 फ्लैट बंगलो सब गिन के, तो उसमें 40% माल बाकी है रीसेल करने में। पर बंगलो में कुछ बाकी नहीं है, बंगलो दुकानें बिक गई है, फ्लैट बाकी है। तो दर्शकों, ये थे धारा डेवलपर्स के नामी कॉन्ट्रैक्टर चंदू पटेल जी, जो दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, बराबर। उसे देख के वे हमारे जो कस्टमर्स है डायरेक्ट आपको अप्रोच कर सकते हैं, एज ए कॉन्ट्रैक्टर आपसे मिल सकते हैं, मटेरियल्स की क्वालिटी, फ्लैट स्कीम के बारे में जान सकते हैं। और जो वृंदावन जो है ऑनर है जो स्कीम की, उनसे भी वो आके ऑफिस में, बुकिंग ऑफिस में जाके संपर्क कर सकते हैं। बरोबर है। तो सर चलते चलते आप ये बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो बायर से आपके फ्लैट स्कीम पे उन्होंने इंटरेस्ट लेना चाहिए, परचेस करना चाहिए, इंक्वायरीज जनरेट होना चाहिए, तो ऐसे बायर्स जो है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो सैलरीड है, प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, तो वे आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आपका कांटेक्ट नंबर क्या है उस बारे में बताइए। मेरा कांटेक्ट नंबर है, बोलूँ कि उसमें 9326015459 चंदू पटेल। तो उस मेरे कांटेक्ट से कोई कांटेक्ट करेगा तो मेरे को इधर बड़े बड़े सिटी वाले 4 बिल्डर मेरे पहचान के, तो मैं उसको डायरेक्ट मिला सकता हूँ। और चारों बिल्डर में लोएस्ट रेट वाले भी फ्लैट है, 15 लाख से लेकर 35-40 लाख तक का हर व्यक्ति को लागू पड़े ऐसा फ्लैट है चारों प्रोजेक्ट में। तो दर्शकों, ये थे चंदू पटेल जो कि धारा डेवलपर्स के आप ऑनर हो, और जो भी हमारे जो बायर से कुछ भी फ्लैट स्कीम परचेस करना चाहे तो आपसे मिल के वे परचेस कर सकते हैं। और ये इस लोकेलिटी में कई तरह के बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उनसे भी आप संपर्क करवा दोगे आप कस्टमर्स को? हाँ, करवा देते। और आपने हमारे चैनल के साथ बातचीत की, अपना समय दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक, ओके, थैंक यू।